हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी झारखंड में जो है विधानसभा चुनाव का भी मामला निकलकर सामने आ रहा है। कल कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें जो दो महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आई थी वो मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया था। मैया समान योजना की जो राशि है उसे बढ़ा दी गई है। साथ ही जो पारा शिक्षक है उनके लिए ईपीएफ की जो लाभ है वो यहाँ पर उसके लिए स्वीकृति दे दी गई है कल के कैबिनेट बैठक में। ठीक है, और भी जो अपडेट है निकल कर सामने आई है। टोटल जो है 29-30 प्रस्तावों पर कल स्वीकृति मिली है झारखंड को। और वो सारी चीज़ें अगर आप सभी को चाहिए कि क्या स्वीकृति है, क्या क्या चीज़ें जो है कल कैबिनेट बैठक में हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी जहां पर कैबिनेट बैठक में जो महत्वपूर्ण जो बातें निकल कर सामने आई है, जो महत्वपूर्ण स्वीकृति दी गई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूंगी आप सभी को, जैसा कि कल के अपडेट में भी मैंने बताया था कि जो चुनावी प्रक्रिया है उसको लेकर जो अभी का टाइम है, कहने का मतलब है कि 13 अक्टूबर से लेकर जो 17 अक्टूबर का जो अभी का टाइम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है झारखंड के लिए, जहां पर विधानसभा के चुनाव की तिथि की घोषणा होनी है, आचार संहिता लागू होना है। जेएसएससी सीजीएल को लेकर भी अपडेट यहाँ पर देखने को मिलने वाली थी और कैबिनेट की बैठक भी थी। तो एक यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, उसको लेकर जो है मामला क्लियर हो चुका है। अब जो है आज जो है एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है जिसमें विधानसभा की जो तिथि है उसकी घोषणा आज की जाएगी। आज 3:30 बजे जो है झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की जो तिथि की घोषणा है वो कर दी जाएगी। और इसी से आप सभी को पता है कि चुनाव की घोषणा होते ही जो आचार संहिता है वो लागू हो जाती है। 40 दिनों की आचार संहिता यहाँ पर रहने वाली है, जब तक कि परिणाम यहाँ पर जो है जारी नहीं होता उस बीच जो है 40 दिनों का टाइम लग जाता है और ये आचार संहिता लागू हो जाती है। इस बीच जो है खासकर हम बात करें एग्जाम को लेकर, प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ। मैंने पहले भी लोकसभा चुनाव के दरमियान भी जो आचार संहिता लागू की गई थी उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आप सभी को क्लियर किया था, बट यहाँ पर हम विधानसभा चुनाव के अकॉर्डिंग भी आप सभी को क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल को लेकर बहुत सारे कमेंट आते हैं। जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो अपडेट है वो मांगे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी एग्जाम को लेकर आप सभी को जो है आचार संहिता में क्या रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस हो सकता है, आयोग रिजल्ट जारी कर सकता है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि डीवी रिजल्ट नहीं आएगा, डीवी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं, जब तक रिजल्ट आपका अनाउंस नहीं होगा तो डीवी कैसे होगा। डीवी उन्हीं का होता है जिनका यहाँ पर जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाई होता है। डीवी कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो डीवी तभी आएगा जब आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उस एग्जाम को, उन्हीं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए आगे बुलाया जाता है। ठीक है, तो डीवी का जो प्रोसेस है वो रिजल्ट के बाद का है। तो सारी चीजें यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ और साथ ही इलेक्शन से रिलेटेड जो बातें हैं वो भी मैं यहाँ क्लियर करूंगी। जेएसएससी सीजीएल को लेकर भी बातें अपडेट जो है निकल कर सामने आई है वो भी मैं यहाँ पर आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव का जो घोषणा है वो आज होने वाला है, ये न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो झारखंड विधानसभा चुनाव का बिंगुल आज बजने जा रहा है। चुनावी आयोग मंगलवार को झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने कल भी बताया था आप सभी को कि यहाँ पर झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्य के विधानसभा चुनाव की जो तिथि है वो घोषित होगी। दोनों जो राज्य है उनकी चुनावी प्रक्रिया साथ साथ हो रही है। इससे पहले जो आप सभी ने देखा हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन है वो साथ साथ हुआ, और इस बार जो है अब झारखंड और महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है विधानसभा का वो साथ साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी कर बताया है कि राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सूत्रों के अनुसार झारखंड में 1 से 3 चरणों में मतदान संभावित है, मगर 2 चरणों में चुनाव की संभावना अधिक है। ठीक है, बता दें कि चुनाव आयोग ने सारी तैयारी कर ली है और आज तारीख के साथ साथ पूरी डिटेल भी सामने आएगी। आज चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ झारखंड में आचार संहिता भी लग जाएगी। बता दें कि झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को है, तो वो तो हमें पता ही है, हम खुद झारखंड में रहते हैं। ऐसे में इस बात की काफी संभावना है कि झारखंड में चुनाव 15 नवंबर के कराए जा सकते हैं। ठीक है, इस बार चुनाव 2 चरणों में कराए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं झारखंड चुनाव का परिणाम नवंबर के तीसरे सप्ताह में यहाँ पर घोषित किया जा सकता है। यानी कि नवंबर, पूरा नवंबर आपका जो है आचार संहिता यहाँ पर लागू रहने वाला है। तीसरे सप्ताह कहने का मतलब है आप सभी का यहाँ पर जो है 21, यानी कि 21 नवंबर के जो बाद है जो आपका रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस होगा, तो आप नवंबर मंथ को रख सकते हो। नवंबर मंथ तक जो है आपका पूरा जो है आचार संहिता यहाँ पर लगने वाला है। जब तक परिणाम घोषित नहीं होता तब तक आपका आचार संहिता लागू ही रहता है। मालूम हो कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का कार्यकाल वैसे तो 5 जनवरी 2025 तक है, लेकिन इससे पहले चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक है, विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी है। सभी यहाँ पर 81 विधानसभा सीटों पर नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा
मुकाबला है 2019 के चुनाव 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में संपन्न हुई थी। ठीक है, इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2019 में, तो उसमें जो है 30 नवंबर से लेकर जो है 20 दिसंबर तक 5 चरणों में संपन्न हुई थी, जबकि नतीजे 23 दिसंबर को आए थे। ठीक है, महागठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली थी। माना जा रहा है कि इस बार झारखंड में 15 नवंबर के बाद जो है मतदान होंगे। सूत्रों के अनुसार इस बार मतदान 2 या 3 चरणों में ही पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्शन से रिलेटेड जो नोटिस ऑफिशियल जारी हुआ था वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आज ही का सबसे पहले आप यहाँ पर डेट देखोगे तो 15/10/2024 आज ही यहाँ पर जारी किया गया है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया कि जो डेट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस डेट एंड टाइम जो है 15 अक्टूबर 2024 थर्सडे यहाँ पर 3:30 बजे। ठीक है, हाँ, जो वेन्यू है, जो प्लेस है वो आप देख सकते हो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में यहाँ पर जो है आ जाएगी। एंट्री फॉर्म यहाँ पर 2:15 PM है और आपका यहाँ पर देख सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है नोटिस के थ्रू बता दिया गया था कि आज जो है महाराष्ट्र और झारखंड का जो चुनावी तिथि है वो घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी कोई अपडेट आएगी वैसे आप सभी को पता चलेगा, न्यूज़ में भी आ जाएगी और मैं भी आप सभी को अपडेट दे दूंगी। तो यहाँ पर इलेक्शन से संबंधित आप सभी के डाउट क्लियर हो गए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आचार संहिता लागू होगी उसका जो है जेएसएससी सीजीएल पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या रिजल्ट अनाउंस हो सकता है या नहीं हो सकता है इस बीच। ठीक है, तो वो भी मैं बताने वाली हूँ, लेकिन एक जो अपडेट पहले मैं यहाँ पर आप सभी को दे दूँ जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से संबंधित निकलकर सामने आ रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है न्यूज़ के अकॉर्डिंग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों का सत्याग्रह जारी। यहाँ पर जेएसएससी परीक्षा में पेपर लीक व बड़े पैमाने पर प्रश्नों की रिपीट करने के विरोध में अभ्यर्थियों का सत्याग्रह जारी है। मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में सत्याग्रह का सोमवार को 13वां दिन था। मौसम खराब रहने पर छात्र अदालत को आंदोलनकारियों ने स्थगित कर दिया। अभ्यर्थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की ओर से आयोजित सीजीएल परीक्षा को अविलंबन रद्द करने तथा उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि बहुत जल्द बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बापू वाटिका सत्याग्रह स्थल से इमाम सफीफ ने कहा कि सीजीएल परीक्षा रद्द होने तथा पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मौसम अचानक बदल जाने के कारण छात्र आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, लेकिन छात्रों को की चौपाल लगाकर जो आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया। निर्णय हुआ है कि सभी छात्र नेता व शिक्षकों से समन्वय स्थापित कर बहुत जल्द आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी। मौके पे शेख मोहसिन, कहकशा कमाल, चंदन कुमार, कमलेश चौधरी, हबीबा, सोएब आलम, सदाब हुसैन, संतोष कुमार सहित काफ़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। तो ये कल की अपडेट थी, यानी कि कल ये सारी चीज़ें आंदोलन जो है वो चल रहा है। 13वां दिन भी आज 14 दिन हो जाएगा। मौसम की वजह से जो यहाँ पर कहा जाया था छात्र अदालत लगने वाली थी वो स्थगित कर दी गई है। ठीक है, अब आचार संहिता की बात कर ले कि आचार संहिता का जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के रिजल्ट पर या रद्द होने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर अभी ये भी चीज़ क्लियर नहीं है पूरी तरह से यहाँ पर 100% की रिजल्ट अनाउंस होगा या जो एग्जाम है यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने पर्सनली इस चीज़ को लेकर अपनी ओपिनियन दी है कि आपका जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस होगा। यहाँ पर कुछ भी सरकार या आयोग इस पेपर को रद्द नहीं करने वाली है और यहाँ पर जो रद्द का जो प्रोसेस है वो भले चलेगा, वो कोर्ट में भी जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो गट्स फीलिंग होती है, जो एक इन्वायरमेंट को देख के तो सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है, उस चीज़ को देख के मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सीजीएल एग्जाम है उसे रद्द नहीं किया जा सकेगा और जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट को लेकर क्या यहाँ पर प्रक्रिया जो है आचार संहिता में जारी रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आचार संहिता को लेकर जो रूल बनाए जाते हैं, तो इस बीच जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर ये है, आप देखोगे तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात आयोग द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो यहाँ पर मेन बेसिकली मैं छोटे से सिंपल वे में आप सभी को बताऊँ तो यहाँ पर किसी भी आयोग द्वारा, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, यहाँ पर कोई भी नई प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नई प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं किया जा सकता आचार संहिता के बीच में। ठीक है, अगर ये प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू है, आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान सहायक आचार्य परीक्षा का जो प्रोसेस था वो चल रहा था और जेपीएससी द्वारा भी जो जेपीएससी का प्रोसेस था वो भी चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये जो प्रतियोगिता परीक्षा है ये ऑलरेडी पहले सारी प्रोसेस हो रहे थे। ठीक है, तो उनको यहाँ पर आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रियाएं ऑलरेडी चालू है, चल रही थी, उस चीज़ को यहाँ पर चालू रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नियुक्ति नहीं कराई जा सकती है। और यहाँ पर सबसे पहला जो फाइनल रिजल्ट होता है, यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी, आपका जो आंसर की है वो भी जारी होगा, यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जा सकता। ये मैं सिंपल वे में आप सभी को मैंने यहाँ पर क्लियर किया, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो
यहाँ पर सेकंड नंबर देखेंगे, यदि नियुक्ति संबंधित विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं। तो यहाँ पर हाँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है हाँ। तो जैसा कि मैंने आप सभी को स्पष्ट रूप में कहा कि पूर्व से पहले से ये चीज प्रक्रियाएं चल रही है तो उस चीज को कंटिन्यू किया जा सकता है। आगे यहाँ देख सकते हैं थर्ड नंबर, यदि नियुक्ति संबंधित विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है एवं आवेदन प्राप्त है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जो है निर्गत कराते हुए परीक्षा आयोजित की जा सकती है अथवा नहीं। तो यहाँ पर हाँ, यानी कि परीक्षा कराई जा सकती है अगर आप सभी का यहाँ किसी आयोग द्वारा आवेदन भराया जा चुका है। ऐसा हुआ है, लोकसभा चुनाव के दरमियान ऐसा हुआ है, एग्जाम लिए गए थे, ठीक है। तो अगर आप सभी का जो कोई प्रतियोगिता परीक्षा कोई आयोग कंडक्ट कराती है तो जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है, जो आवेदन भरने की जो प्रोसेस है, करेक्शन सारी चीजें हो चुकी है, बस यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी करके एग्जाम कराना होगा, तो वो चीज हो सकता है। यहाँ पर आचार संहिता लागू होने के बाद भी जो है ये परमिशन ली जाती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सडनली यहाँ पर कर दिया जाता है एडमिट कार्ड जारी, जी नहीं, यहाँ पर परमिशन ली जाती है, कंडीशन बताई जाती है और उसके बाद जो है एग्जाम लिया जा सकता है, एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। जिनका प्रोसेस हो चुका है आचार संहिता लागू होने से पहले, यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, नए तरीके से कोई भी काम यहाँ पर शुरू नहीं किया जा सकता। पहले से जो चीजें चल रही है उस चीज को कंटिन्यू किया जा सकता है, या एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका था, आपका एग्जाम होने वाला था इस मंथ और ये जो एग्जाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आचार संहिता की वजह से जो है अगर इसमें खलल पड़ रहा है तो आप यहाँ पर जो है परमिशन लेकर इसे करा सकते हैं। फोर्थ नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे कि आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जैसा कि सभी ये भी बोल रहे हैं कि डीवी भी कराया जा सकता है आचार संहिता में, रिजल्ट भी अनाउंस हुआ जा सकता है जेएसएससी सीजीएल का, तो यहाँ पर आपको ये जो पैराग्राफ है इससे क्लियर हो जाएगा। फोर्थ नंबर आप देख सकते हो, यदि आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध, ठीक है, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है या नहीं। तो आपको साइड में दिख रहा है नहीं, तो यानी कि यहाँ पर आपका डीवी नहीं कराया जा सकता। डीवी कहने का मतलब मैंने पहले क्लियर किया, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर जो बात है फाइनल रिजल्ट हम किसको कहेंगे वो मैं आप सभी को स्पष्ट करना चाहूंगी, बहुत लोग कंफ्यूज है। एक आपको सिलेक्शन लिस्ट और रिजल्ट को लेकर कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर फाइनल रिजल्ट उसको बोलते हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, एग्जाम दिया, फिर उसके बाद आपका जो बोलते हैं रिजल्ट आया, स्कोर कार्ड आया, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अगर इंटरव्यू प्रोसेस है तो इंटरव्यू प्रोसेस होता है। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता है, नियुक्ति होता है, उसको बोला जाता है फाइनल सिलेक्शन कि हाँ आपको अब जो है इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। इन सारे जो प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जो आपका सिलेक्शन होता है उसको फाइनल रिजल्ट बोला जाता है। एक होता है मेधा सूची, जो होता है सिलेक्शन लिस्ट, जो रिजल्ट अभी जेएसएससी सीजीएल जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि फाइनल आंसर की जारी होगा, उसके बाद रिजल्ट जारी होगा, तो जो रिजल्ट आता है वो आपका जो होता है मेधा सूची होता है, यानी कि सिलेक्शन लिस्ट होता है, यानी कि आपका जो रिटन एग्जाम हुआ था उसमें आपका सिलेक्शन हो चुका है, उसमें आप सेलेक्ट हो चुके हैं। अब जो है आप आगे की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर जो है सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि जो डीवी प्रोसेस होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो चुके हो, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को फाइनल रिजल्ट और मेधा सूची क्या होता है। तो यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि मेधा सूची भी जारी हो सकता है आपका, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो योजना है, जो प्रोग्राम है वो आयोजित नहीं की जा सकती, आचार संहिता आपका ये कहता है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर आगे देखेंगे, नेक्स्ट जो है 5 नंबर, तो मेन तो आपको यहीं पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यदि आयोग द्वारा जो है मेधा सूची में आचार संहिता लागू होने के बाद जो है प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा फल प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो यहाँ पर जो है यही परीक्षा फल जो बोला जाता है फाइनल रिजल्ट, यानी कि अगर आपका कोई प्रतियोगिता परीक्षा है जिसका सारा प्रोसेस हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, ठीक है, बस यहाँ पर जो है फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में बोला गया है नहीं, यहाँ पर आपका जो है फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। 5 नंबर में भी मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया नहीं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आना है तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा सकता। 6 नंबर आप देखोगे, यदि आयोग द्वारा किसी विज्ञापन के आलोक में परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है,
है तो क्या आचार संहिता लागू होने के उपरांत अधियाचिक विभाग को नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी जा सकती है अथवा नहीं। तो यहाँ पर जो नियुक्ति है वो भी नहीं होगी, वो भी आचार संहिता के बाद होगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो है प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पर आपका ना ही डीवी कराने का यहाँ पर जो बात कही गई है, डीवी नहीं हो सकता, आपका फाइनल रिजल्ट नहीं हो सकता, यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट जारी हो सकता है। ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट यहाँ जारी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं होगा और ना ही आपका डीवी का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और ना ही आपको नियुक्ति दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस है यहाँ पर आचार संहिता लागू होने पर। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जो रूल है उसके अनुसार तो जो अभी आचार संहिता लागू होगी तो उसमें आपका जीएसएससी सीजीएल का रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस नहीं किया जा सकता। आगे का प्रोसेस हो सकता है, फाइनल आंसर किया आ सकता है, मेधा सूची यानी कि सिलेक्शन लिस्ट आ सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर अपडेट आ सकता है, लेकिन अपडेट वो भी आएगा। तो जो प्रोसेस होगा वो आपका आचार संहिता इलेक्शन के बाद जो होना है वो इलेक्शन के बाद होगा और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहने वाला है। तो अब कहीं ना कहीं ये चीज़ सरकार भी चाह रही थी कि इस एग्ज़ाम को ले लिया जाए, अचीवमेंट यहाँ पर ऐड कर दिया जाए और रिजल्ट को जो है चुनावी प्रक्रिया में यहाँ पर उलझाने का यहाँ पर इन्होंने काम किया है। और जैसा कि सारी चीज़ें पता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आयोग को, गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों का पहले से अवगत नहीं होगा। सारी चीज़ें पता है कि किस ईयर में, किस साल में चुनावी प्रक्रिया होनी है, कब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से माहौल बन गया है तो हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर अटक जाए, लेकिन जो प्रोसेस है इस बीच जो अभी फाइनल आंसर की जारी होना वो सारी चीज़ें होंगी और जैसे ही कोई अपडेट निकल कर सामने आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। आप सभी को क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में सही तरीके से ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।